हेलो गाइस। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उसी पे बेस पे हम प्रॉब्लम करते हैं। अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। तो पहला है क्या है, पार्ट है फाइंड अपर इंटीग्रल ऑफ एफ एंड लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ। सेकेंड पार्ट क्या है, डिड्यूस दैट एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट कुछ नहीं है। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि अपर इंटीग्रल ऑफ एफ एंड लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ कॉन्साइड विद ईच अदर, देन सेकंड विल फॉलो। ओके, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्लोज इंटरवल ए भी दे रखा है मुझे, बाद में हम एक थ्योरम और पढ़ेंगे। ठीक है, कोई फंक्शन अगर मोनोटोनिक है, ठीक है, क्लोज इंटरवल में, क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल में, तो वो अपने आप क्या हो जाता है, रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। ठीक है, या इंटीग्रेबल हो जाता है। ए की पावर एक्स कंटिन्यूस भी है एज वेल एज मोनोटोनिक भी है। एक और थ्योरम होती है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, तो वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। ठीक है, तो उसका मैंने प्रूफ करा रखा है कंटिन्यूटी का। आप प्लेलिस्ट देख सकते हो रीमान इंटीग्रेशन की, उसमें आपको कहीं ना कहीं वीडियो में मिल जाएगा। एफ बिलोंग्स टू सी ए बी देन एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन लेना है हमने, तो हम अपना स्टैंडर्ड पार्टीशन लेंगे। ये दिस इज़ माई ए, दिस इज़ माई बी। ठीक है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट है। तो टेक पी एन इज इक्वल टू ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ऐसे से करते करते ए प्लस आर माइनस 1h, फिर a प्लस आर एच, ऐसे ऐसे करके a प्लस एन एच, वेयर h इज इक्वल टू b माइनस ए बाई एन। ठीक है, तो मैंने पार्टीशन ले लिया क्लोज इंटरवल ए बी का। ठीक है, पी एन। ठीक है, पी एन डिवाइड द क्लोज इंटरवल ए बी इंटू एन नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स। ओके, तो मुझे पता है नॉर्म ऑफ पी एन क्या आएगी मेरी। नॉर्म ऑफ पी एन आएगा मेरा एच ही आएगा, क्योंकि सारी सब इंटरवल की लेंथ है वो एच के बराबर है। ठीक है, कोई भी सब इंटरवल ले लो, ये आर एस सब इंटरवल है। ठीक है, इसकी लेंथ एच आएगी, तो नॉर्म ऑफ पी एन आ जाएगा बी माइनस ए बाई एन। तो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, नॉर्म ऑफ पी एन टेंस टू 0। सो यू पी एन एफ। ठीक है, सो अपर इंटीग्रल ऑफ एफ इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू पी एन एफ। ठीक है, और लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एल पी एन एफ। ठीक है, बाय प्रीवियस थ्योरम जब हमने पिछली क्लास में की थी। तो पहले तो यू पी एन एफ निकालना है हमें। तो यू पी एन एफ क्या होता है मेरा, समेशन आर रनिंग फ्रॉम एन टू एन, आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, कैपिटल एम आर इंटू में लेंथ ऑफ द आर एस सब इंटरवल। तो लेंथ क्या है मेरी, एच है, एच ही लिख दिया मैंने। ठीक है, बी माइनस ए बाई एन भी लिख सकते थे, लेकिन जितना छोटा हो उतना अच्छा है ना। नहीं तो हम लिखेंगे बी माइनस ए बाई एन, तो थोड़ा सा इसमें और भी चीज़ बढ़ जाएगी। मैं चाहता नहीं हूँ कि चीज़ें बढ़ें। ठीक है, कैपिटल एम आर क्या है मेरा, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस आर माइनस 1h, कोमा में ए प्लस आर एच। ठीक है, कैपिटल एम वन क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए से लेके ए प्लस एच, तो यही होता है एम वन। ठीक है, तो आर एस सब आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, एम आर ये होता है मेरा। ठीक है, फंक्शन क्या है मेरा, ई की पावर में एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है हमें पता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, 0 पे वैल्यू आती है 1, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो कोई भी मैं अगर सब इंटरवल लेता हूँ, ठीक है, ये तो फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा, इस एंड पॉइंट पे लेगा। ठीक है, ये वाले एंड पॉइंट पे।
तो एम आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा ए की पावर में ए प्लस आर एच, ठीक है, फॉर ऑल आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, कैपिटल एम आर। और यहाँ पे क्या करो, वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो। तो ये समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n ई की पावर में ए प्लस आर एच इंटू में एच, ठीक है। तो समेशन वेरिएबल आर है तो एच कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, और ई रेज टू द पावर ए वो भी कॉमन निकाल, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n ई की पावर ए इंटू एच इंटू ई की पावर आर एच, ठीक है। इसी चीज़ को जो अंदर लिखी हुई है हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ई की पावर ए इंटू एच तो बाहर निकल जाएगा मेरा, क्योंकि समेशन वेरिएबल मेरा आर पे लग रहा है समेशन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n ई की पावर आर एच, ओके। तो ये क्या आ जाएगा मेरा एच ई की पावर ए, और इसको एक्सपेंड कर दो तो ई की पावर में एच प्लस ई की पावर में 2h, ठीक है ना, प्लस ई की पावर में 3h, ऐसे से करके करते करते ई की पावर nh। आपको पता है ये क्या है, मेरी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है, दिस इज जीपी, और इसका सम क्या होता है एस एन ए आर एच टू पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ठीक है, वेयर r इज द कॉमन रेशियो एंड n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n ही है इसमें, और कॉमन रेशियो क्या है e की पावर h, ठीक है। e की पावर h को e की पावर h से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसको e की पावर h से मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर 3h आ जाएगा। सो मेरे कॉमन रेशियो इज e रेज टू द पावर h एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज n। तो h e रेज टू द पावर a, ठीक है, फर्स्ट टर्म, फिर r रेज टू द पावर n e की पावर में nh माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, तो e की पावर h माइनस 1, ठीक है। तो ये मेरा आ गया UPNF, ठीक है। और h क्या है मेरा b माइनस ए बाई एन, तो मैं h को रिप्लेस कर दूंगा b माइनस ए बाई एन से, तो मुझे UPNF n की टर्म्स में मिल जाएगा। फिर मुझे इसकी लिमिट लेनी है एज n टेंस टू इन्फिनिटी। मैंने इसलिए क्यों नहीं लिखा यहाँ पहले h इज इक्वल टू b माइनस ए बाई एन, क्योंकि उनको बार बार इतनी बड़ी टर्म लिखनी पड़ती है h की जगह, ठीक है, तो थोड़ा मेसी सा हो जाता। तो इसलिए मैंने जितनी फॉर्म कॉम्पैक्ट रहे, ठीक है, उतनी मैंने रखी है। अब मुझे पता है कि h जो है वो b माइनस ए बाई एन है, ठीक है, h इज़ b माइनस ए बाई एन, ओके। तो NH क्या हो जाएगा b माइनस ए, तो NH को भी b माइनस ए रख दो इसमें, ठीक है। तो ये आ गया मेरा e की पावर में h माइनस 1। अब सब h में है ना, मेरे को लिमिट लेनी है n टेंस टू इन्फिनिटी, तो h को b माइनस ए बाई एन रिप्लेस करके मुझे लिमिट लेनी है n टेंस टू इन्फिनिटी। लेकिन ध्यान से देखो, अगर n इन्फिनिटी को जाएगा तो h कहाँ जाएगा, एज n टेंस टू इन्फिनिटी h विल टेंड्स टुवर्ड्स 0, ठीक है, क्योंकि h b माइनस ए बाई एन है, n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो h जो है वो 0 की तरफ जाएगा। तो आप इसमें क्या करो, लिमिट h टेंस टू 0 ले लो, ठीक है, कन्वर्ट ना करने के, क्योंकि कन्वर्ट करोगे फिर भी आंसर आ जाएगा, वो भी मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन शॉर्ट करने के लिए लिमिट h टेंस टू 0 ले लो। तो ये आ गया h, अब e की पावर में a, e की पावर में h, e की पावर में b माइनस ए माइनस 1 अपॉन में e की पावर में h माइनस 1, ठीक है। क्योंकि वैसे तो मुझे लेनी चाहिए थी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी,
ठीक है, सबको h को b माइनस ए बाई एन में कन्वर्ट करना था, लेकिन मुझे पता है कि n टेंस टू इन्फिनिटी मीन्स h टेंस टू ज़ीरो, व्हेन एज n टेंस टू इन्फिनिटी h विल टेंस टू ज़ीरो, तो मैंने लिमिट h टेंस टू ज़ीरो ले ली। ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है आपकी, स्टैंडर्ड लिमिट होती है लिमिट h टेंस टू ज़ीरो e की पावर में h माइनस 1 अपॉन में h इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है, आपको पता होनी चाहिए। और अगर मैं ये भी बोल दूँ ना, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो h अपॉन में e की पावर में h माइनस 1, ये भी क्या होती है 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप कुछ मत करो, ये फॉर्म क्या है, 0/0 फॉर्म है, इस पे एल ऑपरेटर रूल लगा दो, तो यू विल गेट 1 अपॉन में e की पावर में h। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन करो, फिर लिमिट h टेंस टू ज़ीरो 1 ही आएगी। तो एक्सपेंशन से भी कर सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट आपको याद ही होनी चाहिए करेक्ट डायरेक्ट। तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो लूँगा तो ये वाली लिमिट क्या हो जाएगी 1, e की पावर a बचेगा, h टेंस टू ज़ीरो e की पावर 0 विल टेंड टुवर्ड्स 1। ठीक है, तो इसकी लिमिट h टेंस टू ज़ीरो क्या हो जाएगी, e की पावर a e की पावर में b माइनस a माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू e की पावर b, मल्टीप्लाई कर दो e की पावर a को, तो e की पावर b माइनस e की पावर a एज लिमिट h टेंस टू ज़ीरो। तो ये क्या हो गया मेरा अपर लोअर इंटीग्रल हो गया। ठीक है, जहाँ तक तो u p n f था और लिमिट h टेंस टू ज़ीरो ले ली तो ये अपर इंटीग्रल हो गया, a से लेके p f dx। ठीक है, अगर कोई कहे कि मुझे ऐसे नहीं करना, ठीक है, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो नहीं लेना, क्यों फॉर्मूले में तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u p n f था, तो वैसे भी कर सकते हैं। फिर h को आपको b माइनस ए बाई एन लिखना पड़ेगा, तो उसको भी लिख के कर लो। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, h क्या है मेरा b माइनस ए अपॉन में n, e की पावर a ऐसे रहेगा, h रहेगा मेरा b माइनस ए अपॉन में n। ठीक है, h को मैंने b माइनस ए अपॉन में n रख दिया हर जगह पे, इस पे u p n f ही कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u p n f। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, इसमें बस h की जगह b माइनस ए बाई एन रख दो। ठीक है, अब n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, ओके, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मुझे पता है ना, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो e की पावर h माइनस 1 अपॉन में h, की लिमिट क्या आती है 1। ठीक है, ये h अपॉन में e की पावर h माइनस में 1, ये भी लिमिट आती है 1। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है मेरा, b माइनस ए अपॉन में n लिखा हुआ है इधर। ठीक है, तो इसको ऐसे करो, b माइनस ए अपॉन में n से डिवाइड कर दिया मैंने और मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो e की पावर 0 ये तो 1 को जाएगा, देखो ये वाली टर्म 1 को जाएगी, अप्रोच करेगी, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पे लोगे ना, तो ये किसको जाएगा मेरा 1 को जाएगा ये पूरी टर्म। ठीक है, e की पावर में कुछ समथिंग लिखा हुआ है, माइनस 1 अपॉन में समथिंग लिखा हुआ और समथिंग 0 को जा रहा है, तो लिमिट 1 आती है। ठीक है, तो ये लिमिट की वैल्यू तो 1 आ जाएगी मेरी, और ये n से ये n कट जाएगा, और b माइनस ए से ये b माइनस ए कट जाएगा, तो e की पावर b माइनस ए माइनस 1, तो वो आ जाएगा मेरा e की पावर b माइनस e की पावर a। ओके, तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने ना यहाँ पे NH रख के कर लिया -1, फिर लिमिट h टेंस टू ज़ीरो ले ली, तब दिक्कत आ जाएगी इसमें। ठीक है, इसमें ना NH को b माइनस ए रख देना, फिर देखना अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डायरेक्ट कोई लिमिट है तब कर देना, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है h टेंस टू ज़ीरो पे, अगर फाइनाइट नहीं आ रही तो कुछ मत करना, फिर h को b माइनस ए बाई एन भी करना। ठीक है, सिमिलरली आप निकाल सकते हो LPN ऑफ f।
स्मॉल एम आर क्या आ जाएगा मेरा, इन्फीमम हो जाएगा एफ एक्स का ऑन आर एस सब इंटरवल। आर एस सब इंटरवल क्या है मेरा, एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस आर माइनस में 1h इंटू में ए प्लस आर एच। ठीक है, शुरू में अगर मैं यहाँ पे b माइनस ए बाई एन रख देता तो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने शुरू में नहीं रखा। यू पी एन ऑफ एफ जो होगा वो एन की टर्म्स में ही आएगा। तो अब इन्फीमम क्या हो जाएगा, एफ एक्स ई की पावर एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है मेरा एफ एक्स, ठीक है। तो कोई भी सब इंटरवल होगी तो इसमें इन्फीमम कहाँ पे आएगा, ये वाले पॉइंट पे आएगा, मतलब कि ई की पावर में ए प्लस आर माइनस में 1h। अब आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। एल पी एन ऑफ एफ निकालना है। दिस विल होल्ड फॉर ऑल आर रनिंग फ्रॉम 1 to n। एल पी एन ऑफ एफ इज इक्वल टू समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n एम आर इंटू में डेल्टा एक्स आर क्या मेरा एच ही है, ठीक है। अब इसको भी अपने आप कर लेना, ठीक, सेम आइडेंटिटी से। तो ये एक इलिस्ट्रेशन थी कि आप कैसे दिखा सकते हो कोई फंक्शन आर ए बी में है। तो आपके जैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको पार्टीशन लेना पड़ेगा। तो आपको यही पी एन लेना है और इसके करस्पॉन्डिंग आपको एल पी एन एफ निकालना है, यू पी एन एफ, और फिर उनके लिमिट ले लेनी है एज एन टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी। फिर वही मेरा अपर और लोअर इंटीग्रल बन जाएंगे, ठीक है। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू के फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, देन प्रूव डेट एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। तो ये बोला कि अगर कोई फंक्शन मेरा कांस्टेंट है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। तो हम बाद में बहुत सारी थ्योरम पढ़ेंगे तो उनसे तो डायरेक्ट आ जाएगा ये, लेकिन एग्ज़ाम में बोले प्रूव करो तो आपको पार्टीशन लेना पड़ेगा। अब फंक्शन मेरा कांस्टेंट है तो कोई भी पार्टीशन ले लो ना, फंक्शन कांस्टेंट है अगर तो कोई भी पार्टीशन ले लो। तो फंक्शन के जो एम आर और स्मॉल कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर है वो के ही आने वाले हैं, ठीक है। तो लेट पी इज इक्वल टू, नहीं तो जो मैंने लिया था वही ले लो, नहीं तो कोई भी पार्टीशन ले लो। इसमें ए इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन माइनस वन, कॉम एक्स एन इज इक्वल टू बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। देन कैपिटल एम आर, ये क्या होता है मेरा, सुप्रीमम होता है एफ एक्स का ऑन आर एस सब इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर, ठीक है। आर को 1 करेंगे तो m1 आ जाएगा एक्स नॉट से लेके x1, इसमें सुप्रीमम इंटू लेंथ x1 माइनस एक्स नॉट। अब लेंथ ज़रूरी नहीं है सारे सब इंटरवल की सेम हो, कोई भी पार्टीशन लिया मैंने, लेकिन मुझे पता है कि फंक्शन कांस्टेंट है तो इस सब इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू वो मैक्सिमम सुप्रीमम जो आएगा वो क्या आएगा, और सिमिलरली स्मॉल एम आर भी के हो जाएगा। दिस विल होल्ड फॉर ऑल आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। अब निकाल दो, अब यू पी एफ निकालते हैं। चलो पहले यू पी एफ, इस पार्टीशन के अलॉन्ग यू पी एफ निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर इंटू में एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1, लेंथ ऑफ आर एस सब इंटरवल आर गोइंग फ्रॉम 1 to n। फंक्शन कैपिटल एम आर तो मेरा हमेशा ही के ही आ रहा है, तो के आ गए इंटू में एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1। सो यू पी एफ क्या आ गया मेरा, के तो कांस्टेंट बाहर निकाल दो, समेशन वेरिएबल तो आर है मेरा, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1। और ये आपकी शॉर्ट एक्सरसाइज है, इसको अपने आप करना। ये सम जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स नॉट, टेलीस्कोपिंग आ जाएगा, ठीक है। कटते रहेंगे सारी टर्म्स, बस एक्स एन और एक्स नॉट बच जाएंगे, एक्स एन माइनस एक्स नॉट बच जाएगा बस। एक्स एन क्या होता है मेरा बी, एक्स नॉट होता है ए, ठीक है। तो के बी माइनस ए, तो यू पी एफ मेरा आ गया। कोई भी पार्टीशन लिया मैंने, यू पी एफ मेरा क्या आ रहा है, के बी माइनस ए। और इसी का क्या होता है मेरा इन्फीमम जो होता है वो क्या होता है,
अपर इंटीग्रल क्या होता है मेरा, इन्फीमम ऑफ यूपीएफ सच दैट पी बिलोंग्स टू such that P belongs to PAB. P is a partition of closed interval AB. तो UPF जो है, हम कोई भी पार्टीशन लिया था मैंने, और UPF क्या आ गया मेरा, K टाइम्स B माइनस ए कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो इस सेट का इन्फीमम क्या होगा, K टाइम्स B माइनस ए हो जाएगा। तो अपर इंटीग्रल K टाइम्स B माइनस ए आ गया। सिमिलरली अब अगर LPF निकालोगे तो यहाँ पे स्मॉल MR होगा, स्मॉल MR और कैपिटल MR दोनों क्या कैपिटल K हैं, तो इसमें भी क्या होगा, LPF K टाइम्स B माइनस ए ही आ जाएगा। तो लोअर इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ LPF। तो सेट में एक ही एलिमेंट आ रहा है तो उसका सुप्रीमम क्या होगा, K टाइम्स B माइनस ए ही हो जाएगा। तो लोअर इंटीग्रल भी मेरा क्या हो जाएगा, K टाइम्स B माइनस ए। और ये दोनों क्या आ रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल कॉन्साइड। सो द F बिलोंग्स टू REB, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो F बिलोंग्स टू REB, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तो आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में दे सकते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखा जाए तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्या आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आपको तो पता ही है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में, ये K मान लिया, ये A है, ये B है, तो फाइनाइट एरिया आ रहा है, दिखने से भी लग रहा है, तो फंक्शन इंटीग्रेबल हो गई। ये तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीधा कर सकते हैं इंटीग्रल ए टू बी के डी एक्स, तो ये के एक्स आ जाएगा, K टाइम्स B माइनस ए आ जाएगा, तो आपको पता ही है ये फंक्शन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन निकालना आते ही, ये क्या है, मेथड है कि आपको कैसे निकालना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको नहीं पता, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होता है, ये अभी आपको नहीं पता है, ठीक है। हमारे इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें नहीं पता है ये, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन कॉस एक्स साइन एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स टेन एक्स होता है, ये अब हमें नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, तो हम थ्योरी पढ़ रहे कैसे इंटीग्रेशन आया, हमें रेक्टेंगल का एरिया पता था खाली, तो उसकी मदद से हमने क्या किया, जो एरिया अंडर द कर्व है उसको एस्टिमेट करने की कोशिश की रेक्टेंगल के एरिया से। रेक्टेंगल का एरिया तो हमें बचपन से ही पता है, ठीक है। फिर यूपीएफ निकाला, पार्टीशन के लॉन्ग एलपीएफ निकाला, ठीक है। फिर हमने देखा कि पार्टीशन को रिफाइन करते जाए तो अपर सम तो कम होता जाता है और एग्जैक्ट एरिया के बराबर आने लग जाता है, ठीक है। और LPF जो होता है लोअर सम वो बढ़ता रहता है, लेकिन एग्जैक्ट एरिया से हमेशा कम ही रहता है, जितना एरिया अंडर द कर्व है ना बिटवीन A to B, ठीक है। तो हमने उसका क्या लिया, सुप्रीमम LPF का लिया और इन्फीमम UPF का लिया। अगर दोनों साइड से दोनों चीज़ बराबर आ जाए तो मतलब एरिया जो है वो फाइनाइट आ रहा है, ठीक है। तो हम ये कर रहे हैं, नहीं तो पिछले क्वेश्चन हमने किया e⁻x ऑन क्लोज इंटरवल AB, इंटीग्रेशन एरिया ही तो पूछ रहा था, वो इंटीग्रेशन ही तो पूछ रहा था, इंटीग्रल A to B f(dx), ठीक है। तो e⁻x था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो e⁻b माइनस e⁻a, वही हमने प्रूव किया, ठीक है। तो ये थ्योरी है, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, एक और कंडीशन है, ये मैं बता देता हूँ। हमने डायरबॉक्स थ्योरम पढ़ी थी लास्ट क्लास में, डायरबॉक्स थ्योरम, ओके। तो ये डायरबॉक्स थ्योरम थी, ये देख लो एक और बारी। डायरबॉक्स थ्योरम क्या बोलती है, अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है क्लोज इंटरवल AB में तो कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन दो तो मुझे एक डेल्टा मिल जाएगा पॉजिटिव, सच दैट अपर सम जो होगा वो लेस देन होगा अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, और लोअर सम जो होगा वो ग्रेटर देन होगा लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन फॉर एवरी पार्टीशन P ऑफ क्लोज इंटरवल AB विद नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा, ठीक है। हर एप्सिलॉन के लिए मुझे डेल्टा मिलेगा, सच दैट कोई भी पार्टीशन मैं AB का ले लूँ जिसका नॉर्म डेल्टा से छोटा है तो UPF लेस देन होगा अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, LPF ग्रेटर देन होगा लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसी की मदद से ना हम ये वाली अनदर कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, मैंने अपनी वीडियो में पढ़ाया रखा है कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, F बिलोंग्स टू RAB इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी
positive epsilon there exists a partition P of closed interval AB such that UPF minus LPF is less than by epsilon. ठीक है, तो UPF और LPF को मैं इनका जो डिस्टेंस है कितना भी छोटा कर सकता हूँ. ठीक है, हर एप्सिलॉन के मुझे पार्टीशन मिल जाएगा सच दैट UPF माइनस LPF इज़ लेस देन बाई एप्सिलॉन. अभी अनदर कंडीशन है इंटीग्रेबिलिटी की. ये क्या बोलती है, ये डार्बॉक्स थ्योरम है ना मेरी, उसी से ही प्रूव हो जाएगी बहुत आसानी से. ठीक है, और प्रूफ जो है बिल्कुल आइडेंटिकल है जैसे कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी मैंने पढ़ाई थी. किसी किसी किताब में से फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ऐसे लिख के भी पढ़ाते हैं. तो SC मलिक देखोगे तो आपको पढ़ाएगा फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म करके. ठीक है, तो अनदर कंडीशन क्या है, F बिलोंग्स टू RAB. ठीक है, F बाउंडेड फंक्शन ऑफ क्लोज इंटरवल AB एंड F बिलोंग्स टू RAB इफ एंड ओनली फॉर ईच पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट UPF minus LPF is less than by epsilon for every partition P of closed interval AB with norm of P less than by delta. ठीक है, इसने क्या बोल दिया, कोई भी पार्टीशन कोई भी एप्सिलॉन लो तो मुझे डेल्टा मिल जाएगा उस एप्सिलॉन की करस्पॉन्डिंग सच दैट कोई भी पार्टीशन ले लो क्लोज इंटरवल AB का जिसका नॉर्म लेस देन डेल्टा है तो UPF माइनस LPF लेस देन बाय एप्सिलॉन हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें मेरे को और चीज़ मिल गई एक्स्ट्रा. इसमें क्या बोला था, तो फर्स्ट कंडीशन जो पढ़ी थी हमने इंटीग्रेबिलिटी की, F बिलोंग्स टू RAB तो कोई भी एप्सिलॉन दो तो पार्टीशन मिलेगा सच दैट UPF माइनस LPF इज लेस देन बाय एप्सिलॉन. इसने क्या बोला, F बिलोंग्स टू RAB तो कोई भी एप्सिलॉन दो तो मुझे पार्टीशन तो मिल ही रहा है UPF माइनस LPF इज लेस देन बाय एप्सिलॉन. और एक कंडीशन और मिल रही है, कोई भी पार्टीशन लो जिसका नॉर्म डेल्टा से छोटा है तो ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा ही दे रहा है. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है. इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है तो मैं करा देता हूँ. कुछ नहीं है क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन. ठीक है, बाय डार्बॉक्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट फॉर दिस एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट UPF इज लेस देन upper integral plus epsilon by 2 for all partition P belongs to PAB with norm of P less than by delta. ओके, सिमिलरली इस एप्सिलॉन के लिए भी मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा मिल जाएगा. कोई डेल्टा 1 डेल्टा 2 लेके उनका मिनिमम ले लो. ठीक है, तो एक डेल्टा जो दोनों में से फिर मिनिमम होगा दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा. तो एप्सिलॉन के इसी एप्सिलॉन के लिए मुझे डेल्टा मिल जाएगा ग्रेटर देन 0 सच दैट LPF is greater than, ठीक है, लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाई 2. ठीक है, फॉर ऑल पार्टीशन P ऑफ AB विद नॉर्म ऑफ P लेस देन बाई डेल्टा. एक कॉमन डेल्टा मुझे मिल जाएगा सच दैट UPF इससे छोटा होगा और LPF इससे बड़ा होगा फॉर ऑल पार्टीशन P ऑफ AB विद नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा. तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, UPF मुझे पता है लेस देन इक्वल टू LPF होता है. For any partition P UPF is less than equal to LPF. ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, LPF is less than equal to UPF. ठीक है ना, लोअर सम हमेशा अपर सम से कम ही आता है. तो LPF is less than equal to UPF. UPF is less than upper integral plus epsilon by 2 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा लोअर इंटीग्रल ऑफ F माइनस एप्सिलॉन बाई 2. ठीक है, और मुझे गिवन है F बिलोंग कर रहा है RAB में. ठीक है, हम ये वाला चीज़ प्रूव कर रहे हैं. तो F बिलोंग कर रहा है RAB में. यहाँ से क्या आ गया, UPF माइनस LPF इज़ लेस देन इन दोनों का डिफरेंस. तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या आएगा, दिस माइनस में दिस, तो ये माइनस ये प्लस एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा अपर इंटीग्रल ऑफ F माइनस में लोअर इंटीग्रल ऑफ F प्लस में एप्सिलॉन. मुझे पता है कि F RAB में है तो ये दोनों क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे. तो UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन हो गया फॉर एनी पार्टीशन P ऑफ AB नॉन P लेस देन डेल्टा. सेकेंड का प्रूफ भी बड़ा ईजी है. सेकेंड के प्रूफ में अगर आपको कन्वर्स प्रूफ करना है
तो आपको क्या दिखाना है कि लोअर एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, ठीक है। फॉर एनी पार्टीशन पी ऑफ ए बी आपको डेल्टा मिल रहा है हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग सच दैट यूपीएफ एंड एलपीएफ लेस देन बाय एप्सिलॉन फॉर ऑल पार्टीशन पी ऑफ ए बी विद नॉन पी लेस देन डेल्टा। ये आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो अपर इंटीग्रल ऑफ एफ इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ, ठीक है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा प्रूफ। तो इसका बेसिक आइडिया ये है कि अपर इंटीग्रल ऑफ एफ माइनस लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ। आप ये दिखा दो फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है, कोई भी आप पॉजिटिव नंबर दो एप्सिलॉन, दिस थिंग कैन बी लेस देन बाय एप्सिलॉन, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो होती है, ठीक है। अपर इंटीग्रल हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है लोअर इंटीग्रल से, मैं प्रूव करा चुका हूँ वीडियो में। तो हर एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए ये जो चीज़ है वो नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और हर पॉजिटिव नंबर से छोटी है। तो इस चीज़ को क्या होना पड़ेगा, जीरो ही होना पड़ेगा, ठीक है। एक थ्योरम होती है ज़ीरो लेस देन इक्वल टू ए लेस देन बाय एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है, देन ए हैज़ टू बी ज़ीरो। ए को ज़ीरो ही होना पड़ेगा, हर एक पॉजिटिव नंबर से छोटा है ए और नॉन नेगेटिव है, तो ए को ज़ीरो ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को ये चीज़ ज़ीरो होगी तो अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल के बराबर एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, ठीक है। चलो हम करते हैं क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन है गिवन एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन विच इज़ बाउंडेड बट नॉट रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो मुझे एक फंक्शन देना है जो कि बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी में बट रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है। हमने बाय डेफिनेशन एवरी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इज़ बाउंडेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन एक अराइज होता है कि क्या एवरी बाउंडेड फंक्शन इज़ रीमान इंटीग्रेबल। तो इसका आंसर है नो, एवरी बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट टू बी रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जांपल है, ये करते हम। अ फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज़ रेशनल, एक्स बी रेशनल या एक्स इज़ रेशनल, और -1 इफ एक्स इज़ इरेशनल, ठीक है। अ फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है, सच दैट डिफाइन है क्लोज इंटरवल 0,1 बाई एफ एक्स क्या आ रहा है, अगर एक्स क्या है रेशनल इंटरसेक्शन 0,1 है या 0,1 इंटरसेक्शन क्यू है तो 1 वैल्यू दे रहा है, और -1 वैल्यू दे रहा है अगर एक्स जो बिलोंग कर रहा है 0,1 इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अपर इंटीग्रल निकालो, लोअर इंटीग्रल निकालो, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, डिड्यूस दैट एफ इज़ नॉट इंटीग्रेबल ऑन 0,1, दैट इज एफ डज नॉट बिलोंग्स टू आर 0,1, ठीक है। तो इसको भी कुछ भी जनरल पार्टीशन कुछ भी देखो, ये फंक्शन बाउंडेड है, पहले तो ये बताओ रेंज में दो ही एलिमेंट है 1 और -1, तो एफ एक्स इज़ ए बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। एफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 ही आने वाला है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। और रेंज फाइनाइट है तो फंक्शन बाउंडेड होगा ही। अब ये देखो कि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल निकालना है मुझे, तो लेट पी इज इक्वल टू a is equal to x0, x1, x2 up to xn minus 1, xn is equal to be any partition of close interval 0,1, ठीक है। कोई भी पार्टीशन मैंने ले लिया क्लोज इंटरवल 0,1 का, जनरल कोई भी पार्टीशन ले लिया, ठीक है। तो कैपिटल एम आर क्या होता है मेरा, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर -1 से लेके एक्स आर, ठीक है। तो कोई भी सब इंटरवल मैं लूँगा एक्स आर -1 से लेके एक्स आर, पी पार्टीशन है तो पी इज़ ए फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट, फाइनाइट सेट होगा पी और ऑर्डर्ड होगा, x0 इज़ लेस देन x1 इज़ लेस देन x2, ठीक है। क्लोज इंटरवल 0,1 का पार्टीशन है, तो कैपिटल एम आर क्या है, सुप्रीमम है एफ एक्स का ऑन आर एस सब इंटरवल। तो फंक्शन जो है इस आर एस सब इंटरवल में इन्फिनाइटली मैनी टाइम्स रेशनल वैल्यू लेगा
और इन्फिनेटली मैनी टाइम्स इरेशनल वैल्यू एक्स जो है फंक्शन जो नहीं एक्स जो है वो इन्फिनेटली मैनी टाइम्स रेशनल होगा और इरेशनल होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंटरवल में इन्फिनेटली मैनी रेशनल्स एंड इरेशनल्स होते हैं। तो फंक्शन जो वो 1 वैल्यू भी लेगा और -1 वैल्यू भी लेगा, और मैक्सिमम वो 1 ही ले सकता है, ठीक है। 2 वैल्यू में से 1 भी ले रहा है -1 भी ले रहा है, तो कोई भी सब इंटरवल करोगे तो कैपिटल MR 1 ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल MR वो भी 1 ही आएगा, वो -1 आएगा, सॉरी -1 आएगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 1 और -1 है, ठीक है। अगर रेशनल है तो 1 है, इरेशनल है तो -1 है। तो अगर आप निकालोगे UPF तो समेशन कैपिटल MR इंटू में XR माइनस XR माइनस 1, तो वो क्या आ जाएगा मेरा 1 ही आ जाएगा। और LPF निकालोगे कोई भी जनरल पार्टीशन के लिए, वो क्या आ जाएगा मेरा -1 आ जाएगा, ठीक है। समेशन स्मॉल MR डेल्टा XR, तो अपर इंटीग्रल क्या आ जाएगा मेरा, वो 1 हो जाएगा, और लोअर इंटीग्रल जो होगा वो -1 हो जाएगा, और ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब f डज नॉट बिलोंग्स टू R0,1, ठीक है। अगर आप इसमें 1 और -1 की जगह कोई भी नंबर ले लो, ठीक है ना, कोई भी नंबर ले लो, f0,1 to R बाई fx इज इक्वल टू a if x belongs to 0,1 close interval 0,1 intersection Q, and B if x belongs to close interval 0,1 intersection Q, then f does not belongs to R0,1 provided a is not equal to b। अगर a और b बराबर हो गए तो फंक्शन तो कांस्टेंट हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0,1 में, क्योंकि रैशनल पे भी 1, रैशनल पे भी a और इरेशनल पे भी a, क्योंकि a और b बराबर हो गए, ठीक है। तो फंक्शन प्रोवाइडेड a डज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी फंक्शन ले लो, डिरिचलेट फंक्शन ले लो, f0,1 to R बाई fx इज इक्वल टू 0 और 1, ये भी डिरिचलेट टाइप का ही फंक्शन है, ठीक है। तो दिस फंक्शन डज नॉट बिलोंग्स टू R0,1, ठीक है। ऐसा आपको कुछ भी दे देगा, और इसका अपर इंटीग्रल जो आएगा, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी अपर इंटीग्रल, और दोनों से जो छोटी वैल्यू है लोअर इंटीग्रल आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि a को 1/2 ले लो और यहाँ पे 1/5 ले लो, तो लोअर इंटीग्रल आ जाएगा 1/5 और अपर इंटीग्रल आ जाएगा मेरा 1/2, ठीक है। खुद करके देखना, a को 1/2, b को 1/5 लो और अपर इंटीग्रल निकालो और लोअर इंटीग्रल निकालो, ठीक है, और देखो वो दोनों बराबर नहीं आ रहे, और तो f डज नॉट बिलोंग्स। अब ये थोड़ा सा और हमने क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाया है इससे। अ फंक्शन f डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 बाई fx इज इक्वल टू x if x इज रेशनल एंड x² if x इज इरेशनल, ठीक है। फाइंड लोअर इंटीग्रल ऑफ f एंड अपर इंटीग्रल ऑफ f, डिड्यूस दैट f इज नॉट इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। अब ये फंक्शन बताओ, ये फंक्शन बाउंडेड होगा क्या? बिल्कुल होगा, ठीक है। दिस फंक्शन इज़ बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, f इज़ बाउंडेड। मुझे क्लेम करना है कि f जो R01 में नहीं है, तो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल, बट दिस इज़ सम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल पढ़ा उससे, ठीक है। ये फंक्शन बाउंडेड है क्लोज इंटरवल 0,1 में, प्रूव योरसेल्फ, ठीक है। और x और x² आ रहा है, ठीक है। अब इसमें फंक्शन जो है ना वो कोई कांस्टेंट वैल्यू तो ले नहीं रहा, रेशनल पे कुछ कांस्टेंट ले रहा होता है, इरेशनल पे कुछ कांस्टेंट ले रहा होता है। अब x और x² आ रहा है, तो इसमें हम पार्टीशन लेंगे, ठीक है, 0,1 का। लेट Pn इज इक्वल टू, जो हमारा जनरल पार्टीशन था, 0 1/n 2/n, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, n-1/n अपॉन में n/n करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। लेट Pn बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है।
और इसमें h क्या है मेरा, h b माइनस ए बाई एन, तो h क्या है 1/n, ठीक है। नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या है मेरी 1/n है, ठीक है। विच टेंड्स टू 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, विच टेंड्स टू 0 एज एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो आपको एम आर निकालना है। तो कैपिटल एम आर क्या होगा मेरा, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 1 अपॉन में एन कोमा में आर बाई एन, ठीक है। कैपिटल एम आर ये होगा मेरा। यहाँ पे ऐसा मत ले लेना आर बाई एन और आर प्लस 1/n, क्योंकि अगर आप आर बाई एन और आर प्लस 1/n लोगे तो आपका 0 से 1/n वाला छूट जाएगा, ठीक है। कैपिटल एम आर लोगे तो आर एस सब इंटर आर माइनस 1/n अपॉन में आर माइनस एन नहीं लेना, ठीक है। आर गोइंग फ्रॉम 1 to n। अब सुप्रीमम निकालना मुझे एफ एक्स का। एफ एक्स क्या है, मुझे को एक्स और एक्स स्क्वायर है, दोनों वैल्यूज़ को अज्यूम कर रहे हैं इन्फिनाइटली मैनी टाइम्स, क्योंकि इन्फिनाइटली मैनी टाइम्स 0 क्लोज इंटरवल 0,1 में इन्फिनाइट रेशनल्स है, इन्फिनाइट इरेशनल्स है। और फंक्शन जो वो रेशनल पे तो x है, ठीक है, रेशनल पे तो x है और इरेशनल पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये फंक्शन x है, एक्स स्क्वायर है। तो कोई भी सब इंटरवल लूँगा, मगर मैंने पार्टीशन लिया तो ये वाला पार्टीशन 0,1/n, तो आर एस ये होगा आर एस सब इंटरवल r माइनस 1/n और r/n। तो यहाँ पे जो है ना फंक्शन जो x वैल्यू भी ले रहा है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर वैल्यू भी ले रहा है। जब x रेशनल है तो x ले रहा है, इरेशनल है तो एक्स स्क्वायर ले रहा है, ठीक है। तो इस इंटरवल में इन्फिनाइटली मैनी रेशनल्स और इरेशनल्स हैं, तो फंक्शन जो है वो इन्फिनाइटली मैनी टाइम्स ये वाली x वैल्यू अज्यूम करेगा और ये वाली वैल्यू भी अज्यूम करेगा। तो फंक्शन का जो सुप्रीमम है ना वो एक्स स्क्वायर से तो नहीं आ सकता, x से ही आएगा, ठीक है। और क्या x इंक्रीजिंग है तो इसके यहाँ पे देगा मैक्सिमम सुप्रीमम जो आएगी, ठीक है। तो r/n आ जाएगा कैपिटल एम आर, ठीक है। और स्मॉल एम आर निकालोगे वो क्या होता है, इन्फीमम ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू r माइनस 1/n से लेके r/n। अब इन्फीमम निकालोगे स्मॉल एम आर, ठीक है। तो सब इंटरवल तो यही है r माइनस 1/n से r/n। तो अब इन्फीमम लेना है तो फंक्शन एक्स स्क्वायर जो होगा हमेशा x से छोटा ही होगा, ठीक है। 0 से 1 में एक्स स्क्वायर जो होता है वो x से छोटा ही होता है। और एक्स स्क्वायर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इन्फीमम कहाँ देगा, ये अपनी ये वाली वैल्यू पे देगा, तो r माइनस 1/n पे देगा, ठीक है। तो ये इन्फीमम जो आएगा वो क्या आएगा मेरा, r माइनस 1/n पे देगा, तो r माइनस में 1 का स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। दिस इज माई कैपिटल एम आर, दिस इज माई स्मॉल एम आर। अब निकाल दो UPN ऑफ f निकालोगे तो ये आ जाएगा मेरा समेशन एम आर टू में डेल्टा एक्स आर। डेल्टा एक्स आर क्या होता है 1/n, r रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो समेशन r पे तो 1/n स्क्वायर बाहर निकाल दो, इस समेशन r फ्रॉम 1 to n r हो जाएगा ये। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n+1/2। तो ये आ गया। अब लिमिट निकालोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी UPNF, तो ये लिमिट निकालोगे तो आ जाएगी 1/2, ठीक है। लिमिट निकाल सकते हो उसमें, एक तो n कट ही गया, फिर एक n कॉमन ले लेना, ठीक है, लिमिट ये आ जाएगी। तो इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UPN ऑफ f हाफ हो रहा है, तो अपर इंटीग्रल ऑफ f इज इक्वल टू 1/2, ओके। दिस इज माई अपर इंटीग्रल। और लोअर इंटीग्रल ऑफ f भी निकालना है। अगर मैं दिखा दूँ दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे तो फंक्शन इज़ नॉट इंटीग्रेबल ऑन 0,1, ठीक है। तो लोअर इंटीग्रल ऑफ f क्या होगा मेरा, तो LPN ऑफ f निकालेंगे। चलो पहले तो ये हो जाएगा मेरा समेशन स्मॉल एम आर। स्मॉल एम आर क्या है मेरा, देखो ये आ रहा है r माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर फॉर ऑल r गोइंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है।
तो ये आ गया मेरा आर माइनस में 1 का स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इनटू में डेल्टा एक्स आर। लेंथ ऑफ द आर एस सब इंटरवल इक्वली स्पेस है ना, तो 1/n ही होती है, आर रिंग फ्रॉम 1 to n। तो ये क्या हो गया मेरा 1 अपॉन में n क्यूब समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n आर माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये एल पी एन ऑफ एफ आ गया मेरा। तो एल पी एन ऑफ एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में एन क्यूब। तो आर को 1 रख दोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आर को 2 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, आर को 3 रखोगे तो आर माइनस 1 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, आर को n रखोगे तो ऐसे n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको सम पता होना चाहिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर, ये सम कितना होता है आपको पता होगा। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये होते हैं मेरे n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। लेकिन यहाँ पे क्या है, सम तो है स्क्वायर्स का लेकिन n माइनस 1 के स्क्वायर तक सम है। या तो ऐसा करो प्लस 1 माइनस 1 कर दो, प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कर दो। ये नहीं करना चाहते तो आप सीधा क्या करो, इस फॉर्मूले में n की जगह n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो, तो ये सम आ जाएगा। ठीक है, तो एल पी एन ऑफ एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में n क्यूब, तो n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे n, 2 की जगह n की जगह n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 2, एक प्लस 1 और है। ठीक है, तो 2n माइनस 1। अब इसकी लिमिट लोगे एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, एल पी एन एफ, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आ जाएगा। अब ये लिमिट लोगे तो क्या होगा, लिमिट कितनी आ जाएगी, 6 रह गया ना मेरा, 6 रह गया। ठीक है, 6 मेरा रह गया, यहाँ पे 6 भी आएगा। ठीक है, तो लिमिट जो आएगी वो आ जाएगी 2/6। ठीक है, कैलकुलेशन में 6 रह गया था तो 1/3 आ जाएगी। तो इसका मतलब लोअर इंटीग्रल क्या आ गया मेरा 1/3, और अपर इंटीग्रल क्या आ रहा है मेरा 1/2। ये दोनों बराबर नहीं है तो f डज नॉट बिलोंग्स टू r0,1। दिस बोथ इम्प्लाई f डज नॉट बिलोंग्स टू r0,1। ठीक है, तो इसका मैं कह रहा था एग्ज़ाम में आए तो ऐसे ही करना है, लेकिन अगर आपको इसका शॉर्टकट देखना हो, शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट क्या होगा वो बताता हूँ मैं। इस क्वेश्चन में क्या है ना, मैं अपर सम निकालूंगा तो अपर सम जो है x जो है ना उसका ग्राफ हमेशा x स्क्वायर से तो बड़ा ही रहेगा। 0 और 1 पे कॉन्साइड करेंगे, दोनों बराबर होंगे। x 0 और 1 के बीच में तो x स्क्वायर से बड़ा ही रहेगा, x 0 और 1 के बीच में तो x स्क्वायर से बड़ा ही रहेगा। तो फंक्शन की जो, और फंक्शन इन्फिनाइटली मैनी टाइम्स कोई भी आर एस सब इंटरवल लोगे तो फंक्शन इन्फिनाइटली मैनी टाइम्स x वैल्यू लेगा। ठीक है, तो मतलब कि कोई भी आर एस सब इंटरवल लोगे तो फंक्शन जो है वो इसके कितने भी करीब जा सकता है और इसके इतने भी करीब जा सकता है। तो एम आर निकालोगे ना इस सब इंटरवल में तो क्या होती है, लेंथ ऑफ दिस सब इंटरवल इंटू एम आर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी मेरी, ये सम हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सम हो जाएगा। तो ऐसी तो कोई भी सब इंटरवल लूँगा अगर मैं तो क्या होगा, तो फंक्शन तो एक्स स्क्वायर एक्स तो हमेशा बड़ा रहेगा एक्स स्क्वायर से। ठीक है, ये सब इंटरवल लिया तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और एक्स इंक्रीजिंग है तो यही आ जाएगी, तो ये एरिया बन जाएगा। ठीक है, ये लेंथ इनटू में एम आर, तो ये बन जाएगा। तो हो क्या रहा है, जो x है ना 0 से लेके 1, तो फंक्शन जो है वो
एक तरह से ये एक्स जो है ना ये बड़ा आ रहा है और इंक्रीजिंग है, तो अपर सम जो भी को भी सब इंटरवल लोगे ना तो इसका अपर सम जो क्या आएगा, जैसे कि मैंने ये 3 ले लिया है सब इंटरवल, ये 1 है मान लो, एक्स इज इक्वल टू 1 पे 1 वैल्यू देगा फंक्शन। तो ऐसे करके करके अपर सम ये सारा सम ये रेक्टेंगल के एरिया के सम के बराबर आएगा, ठीक है। और इसको रिफाइन करते जाओगे तो क्या होगा, इंटीग्रल 0 से लेके 1 एक्स से डी एक्स ही आ जाएगा मेरा, ठीक है, अपर इंटीग्रल, ठीक है, क्योंकि एम आर डेल्टा एक्स आर लोगे तो अपर इंटीग्रल आएगा और तो यू पी एफ आएगा और उसकी लिमिट लोगे तो क्या आती है, इस एरिया के बराबर आएगी 0 to 1 एक्स डी एक्स, ये क्या आ जाएगा मेरा अपर इंटीग्रल ऑफ एफ। और एक्स क्या इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, 0 से लेके 1 तो 1/2, तो अपर इंटीग्रल 1/2। ऐसी लोअर इंटीग्रल निकालोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का नीचे ग्राफ रहेगा एक्स से, तो एक्स से तो मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो इन्फिमम एक्स स्क्वायर से ही आएगा, ठीक है। अब आप इन्फिमम निकालोगे तो ये ऐसे ऐसे करके लोअर रेक्टेंगल के एरिया आएंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इन्फिमम वैल्यू अपनी कोई भी सब इंटरवल लोगे तो यहाँ दे देगा, ठीक है, कोई भी सब इंटरवल लिया तो इन्फिमम वैल्यू तो अपनी यहीं देगा फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू में लेंथ ऑफ दिस सब इंटरवल, तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है। और ऐसे ही रिफाइन करते रहेंगे तो 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, एक्स क्यूब बाई 3, तो ये 1/3 हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये लोअर इंटीग्रल में ला जाएगा 1/3, ठीक है। इन्फिमम ले रहे थे 0 to 1 लोअर इंटीग्रल 1/3, ये हमने प्रूव किया। और अपर इंटीग्रल 1/2 लोअर इंटीग्रल 1/3, ठीक है। तो ये शॉर्टकट हो गया। तो मतलब आपको करना क्या है, मैं एक और बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपको ये देखना है कि अगर रेशनल और इनरेशनल में ऐसे तोड़ के दे रखा हो फंक्शन, ठीक है, रेशनल और इरेशनल की तरह अलग अलग वैल्यू दे रखी हो रेशनल और इरेशनल्स में, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और देखना है कि किसका ग्राफ ऊपर है किसका ग्राफ नीचे है। और जिसका ग्राफ ऊपर हुआ, ठीक है, तो उसको इंटीग्रेट कर दो तो अपर इंटीग्रल मिल जाएगा, जिसका ग्राफ नीचे हुआ उसको इंटीग्रेट कर दो तो लोअर इंटीग्रल मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। जैसे ये एक्स था, ये एक्स स्क्वायर था, तो 0 से लेके 1 अपर इंटीग्रल क्या आया था मेरा, ये बड़ा वाला एरिया जो आएगा, क्योंकि इन्फिनिटली मैनी टाइम्स फंक्शन एक्स तो नहीं आइडेंटिकली 0 से लेके 1 में, लेकिन मैं एक्स जो है वो रेशनल पे तो है ही 0,1 इंटरसेक्शन क्यू में, और रेशनल्स कितने 0 से लेके 1 में, इन्फिनिटली मैनी रेशनल्स है तो फंक्शन एक्स वैल्यू ले रहा है, तो जो एरिया जो आएगा ना इंटीग्रेशन कर दो 0 से लेके 1 एक्स डी एक्स, ऐसे एक्स स्क्वायर का कर दो तो लोअर और अपर इंटीग्रल आ जाएगा। लेकिन इसमें ना ये आपको समझ में आए तो एक क्वेश्चन और देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज रेशनल और 1 माइनस एक्स इफ एक्स इज इरेशनल। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, ये क्वेश्चन अलग इसलिए है कि x और 1 माइनस एक्स जो है ना वो इंटरसेक्ट करेंगे एट x इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। x इज इक्वल टू हाफ में x और 1 माइनस एक्स दोनों बराबर वैल्यू अज्यूम कर वैल्यू आ रही है इनकी, तो इंटरसेक्ट करेंगे। ये x तो ये ग्राफ ये रहा मेरा और 1 माइनस एक्स का ग्राफ ये रहा मेरा, 0 पे 1 वैल्यू, ये 1 माइनस 1 पे 0, ठीक है। ये मेरा ग्राफ है x और 1 माइनस एक्स का। तो यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स ऊपर है, ठीक है ना, इस इंटरवल में 0 से हाफ में, और हाफ से लेके 1 में x ऊपर आ रहा है। तो जो अपर इंटीग्रल है ना मेरा जो फंक्शन का, ठीक है, ये एरिया आएगा पूरा, ठीक है ना, 0 से हाफ अपर इंटीग्रल जो आएगा 0 से हाफ 1 माइनस में एक्स डी एक्स प्लस में हाफ से 1 एक्स डी एक्स, ठीक है। ये मेरा अपर इंटीग्रल ऑफ एफ आएगा, यू पी अपर इंटीग्रल ऑफ एफ, ठीक है ना, 0 to 1 अपर इंटीग्रल ऑफ एफ। समझ में आ रहा है क्यों आएगा, कोई भी सब इंटरवल लोगे तो मैक्सिमम वैल्यू इधर की देगा ये, ठीक है। सब इंटरवल यहाँ पे लिया, मैक्सिमम ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मैक्सिमम वैल्यू अपनी यहाँ देगा इनटू में लेंथ ऑफ दिस सब इंटरवल।
तो ऐसे से यहाँ पे मैक्सिमम x आ रहा है और इंक्रीजिंग है, तो कोई भी सब इंटरवल लोगे तो मैक्सिमम वैल्यू ये देगा इनटू में दिस सब इंटरवल, तो ये रेक्टेंगल की लेंथ। तो रिफाइन करते जाओगे तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया जो ऐसे बन रहा है, इस एरिया के बराबर आएगा मेरा अपर इंटीग्रल। ये जो एरिया है ये पूरा एरिया के बराबर अपर इंटीग्रल आएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको बस, ठीक है। 0 से लेके हाफ 1 माइनस एक्स का मतलब क्या है, ये पूरा एरिया, और हाफ से लेके 1x का मतलब क्या है, ये पूरा एरिया। तो ये आपको ये पूरा एरिया निकालना है बस, ये अपर इंटीग्रल हो जाएगा। तो इसको एक और बार देखो, इसको मैं ऐसे ना करने के लिए ग्राफिकली भी हम कर सकते हैं इसको बड़ा आसानी से। कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। ये x है, ये 1 माइनस एक्स है, ठीक है, x है, ये 1 माइनस एक्स है, ये x इज इक्वल टू हाफ है। तो आपको ये एरिया आपको पता है ना, ये एरिया कितना होगा, 0 से लेके 1x dx, ये ट्राइंगल है, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 1 ही है मेरा और हाइट जो है वो भी 1 है, तो 1/2। ये पूरा एरिया जो है ना, ये ट्राइंगल का एरिया 1/2 है। और इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू में बेस 1 इंटू में हाइट भी 1 है, 0 पे 1 वैल्यू लेगा ना, 1 माइनस एक्स, तो ये 1 है, ये 1 है, तो हाफ। तो ये एरिया प्लस ये एरिया करोगे तो कितना आ जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1, ठीक है, टोटल 1 आ गया। लेकिन इसमें ये वाला एरिया 2 बार काउंट हो गया मेरा, और ये वाला एरिया को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस में हाफ इंटू में बेस कितना है 1 इंटू में हाइट, हाफ पे वैल्यू हाफ ही होगी, तो 1/4, तो 1 माइनस 1/4 ये आ जाएगा मेरा, तो ये आ जाएगा मेरा 3/4। तो अपर इंटीग्रल ऑफ एफ क्या आ जाएगा मेरा 3/4, ठीक है। 0 to लेके 1 अपर इंटीग्रल ऑफ एफ इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। और इसमें आपको ना डिवाइड करना पड़ेगा पार्टीशन को, कोई भी 0,1 का लोगे ना तो 0 से लेके हाफ तक डिवाइड, हाफ का पार्टीशन लो, फिर हाफ से 1 का लो, फिर उसके बाद उनका यूनियन लो, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अगर लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ निकालोगे तो वो क्या आएगा मेरा, ये एरिया आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन ये x ले रहा है यहाँ पे, तो फंक्शन x हो गया, यहाँ पे 1 माइनस एक्स हो गया, तो इन्फिमम यहाँ से निकलेगा। तो फंक्शन अगर रिफाइन करते जाएंगे तो ये पूरा एरिया दे देगा, और ये एरिया कितना आया था मेरा 1/4। तो लोअर इंटीग्रल 1/4, अपर इंटीग्रल 3/4, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो f डज नॉट बिलोंग्स टू r0,1, पर f बाउंडेड है पर डज नॉट बिलोंग्स टू r0,1, ठीक है। तो फाइंड कर लिया हमने, कितना आया, लोअर इंटीग्रल आया मेरा 1/4 और अपर इंटीग्रल आया 3/4, तो 1/4 और 3/4 यहाँ लिख दो। डिड्यूस दैट f इज़ नॉट इंटीग्रेबल ऑन 0,1, ठीक है, सिंस दे आर नॉट इक्वल, सो f डज नॉट बिलोंग्स टू r0,1। तो 2-3 ऑप्शन मैंने और डाल दिए। f इज़ कंटिन्यूस ओनली एट x इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, तो ये भी ठीक है। अगर फंक्शन ऐसे दे रखा हो ना तो दाएं पे दोनों फंक्शन बराबर हो रहे होते हैं, तो x इज इक्वल टू हाफ पे दोनों बराबर होंगे। x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स कब होगा, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू हाफ। तो फंक्शन जो है वो सिर्फ ओनली x इज इक्वल टू हाफ में ही कंटिन्यूस है, और किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है क्लोज इंटरवल 0,1 के। रेंज ऑफ f क्या होगी, क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है, वेयर आर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। ये भी आप प्रूव कर सकते हो कि रेंज ऑफ f जो आएगी, इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, क्लोज इंटरवल 0,1। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल 0,1 में कंटिन्यूस है, इट इज कंटिन्यूस ओनली एट x इज इक्वल टू हाफ, और इसकी रेंज जो आ रही है वो क्या आ रही है, क्लोज इंटरवल 0,1। फिफ्थ क्या है, f इज़ नॉट मोनोटोनिक ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। अगर f को मोनोटोनिक हो जाता क्लोज इंटरवल 0,1 में तो वो इंटीग्रेबल हो जाता, ठीक है, हम प्रूव करेंगे अभी। तो f ये भी स्टेटमेंट सही होगी। फिर छठी स्टेटमेंट क्या है, df क्या है, d सबस्क्रिप्ट f डिनोट्स द सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ f की जो डिसकंटिन्यूटीज का सेट है वो क्या है मेरा, d सफिक्स f, ठीक है। तो f तो वो क्या है, क्लोज इंटरवल 0,1 माइनस हाफ, सिर्फ हाफ पे कंटिन्यूस है ना,
क्लोज इंटरवल 0,1 माइनस हाफ, और इसका मेज़र निकालेंगे, मेज़र ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ एफ, ठीक है, मेज़र ऑफ सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ एफ, वो क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 0,1 में से एक पॉइंट ही माइनस किया है तो मेज़र जो होगा वो क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 0,1 की लेंथ आ जाएगी, वो 1 है, ठीक है। तो हम बाद में एक थ्योरम पढ़ेंगे कि f बिलोंग्स टू R0 RAB, अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है, ठीक है, f इज़ बाउंडेड क्लोज इंटरवल AB, देन f बिलोंग्स टू RAB इफ़ एंड ओनली इफ़ द सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ f हैज़ मेजर 0, ठीक है ना, मेजर ऑफ सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ f इज इक्वल टू 0। तो मुझे पता अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो हर जगह कंटिन्यूस है, तो डिसकंटिन्यूटीज़ का सेट क्या बन गया, 0 ही बन गया ना, कोई फंक्शन तो उसका मेजर 0 ही आएगा, ठीक है। एम्प्टी सेट हो गया, एम्प्टी सेट सॉरी, डिसकंटिन्यू, कहीं पे भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो डिसकंटिन्यूस का सेट एम्प्टी हो गया, एम्प्टी सेट है 0 मेजर, ठीक है। अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है तो मोनोटोनिक फंक्शंस है जंप डिसकंटिन्यूटीज, और जंप्स आर ऑलवेज काउंटेबल, ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शन के बाद काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ही हो सकती है। तो अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है तो उसके पास कैसे डिसकंटिन्यूटीज होगी, डिसकंटिन्यूटीज का जो उसका सेट आएगा वो काउंटेबल आएगा, और मेजर ऑफ ए काउंटेबल सेट इज 0, तो f बिलोंग कर जाएगा RAB में, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स होते हैं कि मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ, ठीक है, मेजर ऑफ ए काउंटेबल सेट इज 0, ठीक है, कुछ रिजल्ट होते हैं। तो कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी डिसकंटिन्यूटी का सेट क्या बनेगा, एम्प्टी सेट का मेजर 0, तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा क्लोज इंटरवल AB में। मोनोटोनिक हुआ क्लोज इंटरवल में तो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, ठीक है। ये थ्योरम है, ये थ्योरम आपको ये बुक में दे रखी है रीडिंग में, ठीक है, ये हर बुक में नहीं दे रखी। आपको ऐसे बोलेगा f इज़ कंटिन्यूस ओनली एक्सेप्टेड फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, ठीक है, मतलब डिसकंटिन्यूटी का सेट क्या है, फाइनाइट है, तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, ये भी सही है। तो इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा अगर आपको ये थ्योरम पता है, ठीक है। अगर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल AB में एक्सेप्टेड फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, तो डिसकंटिन्यूटीज़ का सेट क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, और फाइनाइट सेट है 0 मेजर, तो फंक्शन RAB में हो जाएगा, ठीक है। ऐसी सी थ्योरम है बुक में, आपको ये थ्योरम मिल जाएगी लेकिन ये वाली थ्योरम नहीं मिलेगी। तो ये जनरलाइज्ड थ्योरम है, मोर जनरलाइज्ड, ठीक है। तो ये मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, अभी तो आपको पता चलेगा इसमें, ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू। मैं आपको ना एक क्वेश्चन होमवर्क भी देना चाहता हूँ, तो मैं क्वेश्चन लिखूँगा अभी। पहले तो ये देख लो, f बिलोंग्स टू RAB इफ एंड ओनली मेजर्स ऑफ द सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ फंक्शन f इज़ 0, इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो मेजर ऑफ f जो है डिसकंटिन्यूअस है ऑन दिस सेट क्लोज इंटरवल 0,1 एक्सेप्ट एट हाफ, इस सेट का मेजर जो आएगा वो 1 ही आएगा, ठीक है। कोई इंटरवल से फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को मैं अगर हटा दूँ तो मेजर जो होता है वो इन्फेक्टेड ही रहता है। तो 0,1 का मेजर क्या होगा, मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ, तो 1 ही हो जाएगा, b माइनस ए लेंथ है ना इसकी, 1 माइनस 0 1, तो मेजर 1 आ गया जो कि नॉन ज़ीरो है, तो f डज नॉट बिलोंग्स टू R 0,1, ओके। हमने जो पिछले क्वेश्चन किए थे ना, इस रिजल्ट की एप्लीकेशन देखो, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था। तो ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस होगा, व्हेन x और x स्क्वायर कॉन्साइड करेंगे, मतलब कि दिस फंक्शन इज ओनली कंटिन्यूस एट 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, बस 2 पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है, 0 एंड 1 पे। तो 0,1 डिसकंटिन्यूटीज़ का सेट क्या हो गया, क्लोज इंटरवल 0,1 माइनस में ये पॉइंट हटा दो, माइनस में 0 और 1, तो किसी भी इंटरवल में से कोई फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हटा दें तो उसका मेजर अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है। तो 0,1 का मेजर क्या है, 1 है, और इसमें से 2 पॉइंट हटा भी दिए तो भी मेजर 1 ही रहेगा। तो डिसकंटिन्यूटीज़ का सेट 1 आ गया विच इज़ नॉन ज़ीरो, सो f डज नॉट बिलोंग्स टू R 0,1। तो इससे डायरेक्ट आ गया कि f R रीमान इंटीग्रेबल तो है नहीं 0,1 में, क्योंकि सेट डिसकंटिन्यूटीज़ के सेट का मेजर 0 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन अगर आपको बोले अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल भी निकालो, क्वेश्चन में बोल दे ये वैल्यू भी निकालो, ये वैल्यू अगर आपको दे दे, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन दे दे,
और अब तो आपको इसी मेथड से जाना है, या तो पार्टीशन लो, नहीं तो जो मैंने शॉर्टकट बताया वो लो। जो ग्राफ ऊपर है या नीचे है वो देखो, जो नीचे होगा जैसे कि 0 से 1 में एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे था, तो लोअर इंटीग्रल यही आ जाएगा 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर एक्स का ग्राफ ऊपर है, जीरो अपर इंटीग्रल 0 से लेके 1 एक्स डी एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा मैंने आपको लॉजिक तो बता ही दिया है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये फंक्शन जो है 1 और -1 है, अगर एक्स रेशनल है और एक्स इरेशनल है तो -1 है। तो ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूस है? पूरे क्लोज इंटरवल 0,1 में। तो डिसकंटिन्यूटीज़ का सेट क्या आ गया? क्लोज इंटरवल 0,1। और इसकी मेज़र निकालोगे, मेजर्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का सेट, ये इंटरवल का लेंथ ही हो जाएगी मेज़र, 1 आ जाएगा विच इज़ नॉन ज़ीरो। सो एफ डज नॉट बिलोंग्स टू R0,1। ठीक है, अपर इंटीग्रल निकालोगे 1 और -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में मैं अप्लाई करके दिखा रहा था आपको। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, दिस इज़ अ होमवर्क क्वेश्चन, ये आपको खुद करना है। ठीक है, fx इज इक्वल टू sin x if x belongs to, ठीक है, रेशनल इंटरसेक्शन 0,1 एंड cos x if x belongs to इरेशनल इंटरसेक्शन 0,1 मत लो, 0 से π/4 ले लो। ठीक है ना, पहले π/4 वाला करो। तो इसमें अपर इंटीग्रल निकालो, फाइंड अपर इंटीग्रल ऑफ f एंड लोअर इंटीग्रल ऑफ f। ठीक है, और 0 से π/4 है, 1 नहीं है। ठीक है, अपर इंटीग्रल ऑफ f और लोअर इंटीग्रल ऑफ f। ठीक है, और इसी इंटरवल को क्या करो सेकंड में, इसी क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई करके क्या करो, क्लोज इंटरवल 0 से π/2 ले लो, 0 से π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर आप 0 से π/4 लोगे ना, π/2 तक देखो पहले तो साइन का ग्राफ ऐसे बनेगा, कॉस का ग्राफ ऐसे बनेगा, और वो π/4 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपर इंटीग्रल आएगा ना वो ये वाला आ जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक है, 1, ये पूरा एरिया 1, 2 और ये वाला एरिया। ठीक है, और लोअर इंटीग्रल क्या आएगा? ये पूरा एरिया। अगर 0 से π/4 करोगे, ठीक है, लोअर इंटीग्रल ये एरिया आ गया, अपर इंटीग्रल 1, ये पूरा एरिया और ये एरिया। ठीक है, ये मतलब कि ये पूरा आ गया। अगर 0 से π/4 करोगे तब क्या होगा? पहला क्वेश्चन जो है 0 से π/4 ही है ना, तो π/4 पे दोनों बराबर होते हैं ऐसे। तो cos x वाला एरिया आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे ये करेंगे और ये इंटरवल है तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, और लोअर इंटीग्रल क्या आ जाएगा मेरा? 0 से π/4 sin x का ग्राफ नीचे है तो लोअर इंटीग्रल यही आ जाएगा, 0 से π/4 sin x dx। ठीक है, इसमें मुझे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा सेकंड क्वेश्चन में, जहाँ मैं क्लोज इंटरवल 0 से π/2 ले रहा हूँ। ठीक है, इंटरवल की लेंथ बढ़ा दी मैंने। ठीक है, तो देखना तो ये भी फंक्शन जो है वो, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूस है ना, तो डिसकंटिन्यूटी का सेट क्या आ जाएगा? का मेजर नॉन जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स कब बराबर होंगे? ओनली एट एक्स इक्वल टू π/4। दिस फंक्शन कंटिन्यूस ओनली एट एक्स इक्वल टू π/4। ठीक है, और तो डिसकंटिन्यूटीज़ का सेट क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल 0 से π/4 माइनस में π/4, तो उसकी लेंथ π/4 ही आ जाएगी। मेज़र जो होगा डिसकंटिन्यूटीज़ के सेट का मेज़र π/4 आ जाएगा विच इज़ नॉन ज़ीरो। तो दिस फंक्शन इज़ नॉट बिलोंग्स टू R0,1। बट आपसे अगर क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन में ये पूछ ले अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल भी बताओ, तो ये होंगे तो बराबर नहीं होंगे, ये तो ऑब्वियस है, लेकिन ये भी पूछते हैं तो आपको वैसे निकालना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, आंसर आपको मैं कमेंट वो सब टाइटल्स में कैप्शन में डाल दूँगा। ओके, थैंक यू।